हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम बात करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, है ना। जेई मेंस 2029 का क्वेश्चन है ये। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड ऑफ जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, वेयर आयोटा इज इक्वल टू दिस, देन मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू। तो मोड ऑफ जेड हमें पता करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करो, देखो इस क्वेश्चन को। और बाकी मतलब आपने किया ही होगा। बाकी देखो, अब हम इसको करते हैं। देखो, पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड, है ना। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी, है ना। या फिर एक्स प्लस आयोटा वाई, कुछ भी मान लो, है ना। एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं, चलो। एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। रियल नंबर होते हैं ये एक्स और वाई, है ना। अब अगर ये रियल नंबर होते हैं तो इसमें वैल्यू रख दो। देखो, मोड ऑफ जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। प्लस ये जेड तो खुद है ही एक्स प्लस आयोटा वाई, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 प्लस आयोटा वाई, ओनली आयोटा, है ना। अब क्या करें, ये है ना। तो इसको थोड़ा इधर उधर कर दो। देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, इज इक्वल टू, या इधर उधर करने की भी आवश्यकता तो क्यों ही है। हम एक काम करते हैं ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो है कंपेयर कर लेते हैं। तो ये पूरा पोर्शन इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट दिस और ये, है ना। तो देखो, x इज इक्वल टू तो हो गया 3 और y इक्वल टू तो क्या हो गया 1, है ना। अब यहाँ से इसको इधर ले जाओ, 3 माइनस एक्स, नहीं तो फिर ये रूट परेशान करेगा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। इसका स्क्वायर कर दो, थोड़ा जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर गया, y की वैल्यू आपने रख दी 1, तो 1 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 6x। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8, और ये कट गया तो 8/6 इज इक्वल टू क्या आ गया, x। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, x इक्वल टू क्या आ गया, 4/3। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये, देन मोड ऑफ z इज इक्वल टू। तो देखो, पहले तो ये देखो z बराबर क्या हो गया, z बराबर हमने माना था x प्लस आयोटा y। तो x क्या है, 4/3 प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या है, 1। तो मोड ऑफ z निकाल दो। देखो इसका मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, 16/9 प्लस 1 का रूट, ये कितना हो जाएगा, 16 और 9 25/9 का रूट, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, इज आंसर। तो 5/3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आगे देखो। अब एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, जेई मेंस 2021 में आया है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू दिस सच दैट 1 माइनस आयोटा इज ए रूट ऑफ दिस। अगर देखो 1 - 2 आयोटा है ना, इस वाले क्वाड्रेटिक का रूट दे रखा है। और एक बात गौर करो, ये अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। अल्फा और बीटा अगर रियल नंबर है तो ये यहाँ पर इस जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1, ये यहाँ पर जेड, देखो अगर आप यहाँ पर जेड की जगह है ना एक्स प्लस आयोटा वाई रखोगे, फिर इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर यहाँ रखोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब एक चीज हमें गौर करनी पड़ेगी कि अल्फा और बीटा अगर रियल नंबर है और ये कोई क्वाड्रेटिक है, जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है और इसका एक रूट अगर आपको 1 - 2 आयोटा दे रखा है, तो जाहिर सी बात है इसका दूसरा जो रूट होगा वो 1 + 2 आयोटा होगा। ठीक है, अच्छा।
अब आपको पता क्या करना है, देन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा हमें पता करना है, ठीक है। और ये कैसी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक विद रियल कोफिशिएंट, इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल, रियल कोफिशिएंट है इसके, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स देखो, सम ऑफ रूट्स इसके, तो वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का अल्फा, है ना, माइनस का अल्फा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और एक चीज और यहाँ पर जो देखने वाली बात है, अभी रखते हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, इज इक्वल टू, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पर, बीटा, सी क्या है, बीटा। और और हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये जो 1 - 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा का अगर हम सम करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 1, कितना आ रहा है, 1। और अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 5, है ना। तो बीटा निकालो एक बार, देखो बीटा तो सम ऑफ रूट्स, ये तो ये हो गया, और इसका अगर हम सम करेंगे 1 - 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा का, तो ये तो कट जाएगा और सम के टाइम पे, और ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। इसका मतलब ये जो अल्फा की वैल्यू है, मुझे जरूरत पड़ने पर मैं -2 रख सकता हूँ, माइनस का 2, ठीक है ना, ये लो रख दिया। और बीटा की क्या होता है, A - आयोटा बी और A + आयोटा बी का प्रोडक्ट, है ना भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही तो होता है। तो इसके लिए आइडेंटिटी होती है A² + B², तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 5। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। अब हमें ये पूछ क्या रहा है, हमें ये पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना है, माइनस, सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है, -2 माइनस बीटा क्या है, 5, -2 - 5 कितना हो जाएगा, -7, -7, ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। नाउ ये वाला देखो, अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। अब ये कह रहा है Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर और Z1² + Z2² बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपकी समझ के लिए, ये पूरा, ये लो, ठीक है, वेट, अरे ये कहाँ जा रहा, ये लो, ठीक है। देखो Z1 ब्रैकेट में Z1² - 3Z2², और ये इक्वल टू, इसकी वैल्यू मतलब 2 दे रखी है आपको, ठीक है। और Z2, और ये, जस्ट 1 मिनट, इसको अलग रखते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ सके, है ना। और ये हो गया एक, और एक ये हो गया, ये लो एक ये और एक ये, ठीक है ना। देखो, तो ये चीजें हैं, देन द वैल्यू ऑफ Z1² + Z2²। अब एक चीज है यहाँ पर, वो क्या है कि देखो, इस Z1 को, है ना, इस वाले को एक बार अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, Z1³ -3Z1Z2² इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, और
बस एक बार इसका तो इतना हो गया, और इसको करें तो ये हो जाएगा 3z1 का स्क्वायर z2 माइनस z2 क्यूब, z2 का क्यूब है ना, z2 क्यूब इज इक्वल टू 11। अब देखो ये जो है ये है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b, इस टाइप की कोई आइडेंटिटी बन रही है ना। लेकिन अब यहाँ पर जो समस्या है ना वो ये है कि देखो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप जोड़ते हो, है ना, तो देखो ये एक बार मैं यहाँ पर रिमेंबर करवा देता हूँ। एक a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। आई होप आपको पता होगी है ना। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो देखो a क्यूब तो मिल रहा है और माइनस का b क्यूब भी मिल रहा है, माइनस का 3a स्क्वायर b, माइनस का जो है वो 3a पर स्क्वायर नहीं है b पर है, ये समस्या है यहाँ पर। और प्लस का 3ab स्क्वायर है तो ये 3a पे स्क्वायर है और ये b पे है, तो यानी बनेगी तो ऐसा ही कुछ, बट उसमें थोड़ा सा हमें फेरबदल करना पड़ेगा। और वो फेरबदल क्या है वो देखो ध्यान से। चलो ये आइडेंटिटी तो लिख ही रहने देते हैं, आइडेंटिटी तो लिख ही रहने देते हैं। इसको करते हैं कोशिश अब देखो करने की। एक काम करें, देखो अगर इस वाली क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आयोटा से तो देखो क्या हो रहा है। ये हो रहा है 3z1 स्क्वायर और आयोटा z2, है ना, और माइनस माइनस है ना ये, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या बताओ, प्लस का आयोटा z2 का होल क्यूब, क्योंकि है ना आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे भी ये यहाँ पे माइनस का आयोटा ही तो आता, और ये हो गया 11 आयोटा। ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, इस वाली को और इस वाली को अगर मैं अब ऐड कर देता हूँ तो शायद मेरा काम बन सकता है। देखो ट्राई करो, चेक करो करो ट्राई। देखो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब, अच्छा ये तो प्लस का हो रहा है, तो अच्छा एक चीज सोचो जरा, देखो क्या कि एक बार तो मैं है ना ए माइनस बी का होल क्यूब बना लूं और एक ए प्लस बी का होल क्यूब बना लूं, तो एक काम करते हैं, एक बार तो मैं इनको जोड़ देता हूं, तो जोड़ता हूं तो देखिए क्या बन रहा है। देखो जोड़ता हूं तो बन रहा है z1 का क्यूब माइनस 3z1 z2, ये जो z2 का स्क्वायर है ना इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, एक बात बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो प्लस आयोटा z2 का स्क्वायर, है ना, सही है। अब एक बार इसका सम करो तो ये हो जाएगा z1 का क्यूब प्लस का 3z1 और आयोटा z2 का स्क्वायर, सही है, प्लस का 3z1 का स्क्वायर आयोटा z2 और प्लस का आयोटा z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 + 11। अच्छा, और एक बार हम इन दोनों को जो है ना वो क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखना सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बन रहा है, z1 का क्यूब प्लस 3z1 आयोटा z2 का स्क्वायर माइनस 3z1 का स्क्वायर आयोटा z2 माइनस आयोटा z2 का होल क्यूब, ठीक है ना, और ये हो गया 2 माइनस का 11 आयोटा, आयोटा है ना, ये लिखा नहीं क्या मैंने, कोई बात नहीं है, चलो इतना समझ में आया है ना, क्लियर। अब एक चीज देखो,
बेसिकली मुझे मिला क्या क्या क्या, इसे तो ये तो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब है, वेयर z1 प्लस आयोटा z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ गया 2 प्लस 11 आयोटा, और z1 है ना माइनस का z आयोटा z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 माइनस 11 आयोटा, है ना, 2 माइनस 11 आयोटा। अब एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस का अगर मैं आपस में क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो देखो दोनों की पावर्स जो है वो पावर्स जो है वो क्या है, क्यूब ही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो कि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर का होल क्यूब। क्लियर? कैसे? देखो ये बेसिकली क्या है, इन दोनों को मिलाकर ही देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बार लिखा हुआ है एक तरीके से, है ना, अगर मैं इसको मानूं तो ये, या फिर आप इसमें बेसिक रूल भी ये लगा सकते हो कि अगर ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, इसको भी छोड़ो, चलो आप तो यही लगा लो, ए माइनस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी क्या होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो होता है, और होल क्यूब तो एज इट इज है ही सही, ठीक है। तो अच्छा, और ये क्या है, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 121, ये कितना हो गया 125, और z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर के लिए इसका रूट, तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट जो भी, तो वो 5, है ना, 5 का क्यूब होता है ना ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग बाकी के क्वेश्चंस पर, तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करो, ठीक है। धन्यवाद।